नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, एक बार पुनः आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम पिछले कालांश में बात कर रहे थे बीए प्रथम वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी पहली इकाई की शिक्षण बिंदु कबीरदास जी के बारे में। और इससे पहले के कालांश में हमने कबीर का समाज दर्शन या कबीर का समाज सुधार के क्षेत्र में जो योगदान है उसके बारे में चर्चा की थी। इस कालांश में हम कबीर की भक्ति भावना के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, कबीर ने नाथपंथियों की हठ योग साधना में भक्ति भावना का समावेश कर उसकी जो नीरसता थी उसको सरसता में परिवर्तित कर दिया। भक्त कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर के अनुसार संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए भक्ति भाव ही जहाज है और जिसके खेवनहार या मल्लाह सद्गुरु हैं। कबीरदास जी की यदि भक्ति भावना को हम देखें तो हम उसे अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत या बिंदुवार समझ सकते हैं। अलग अलग बिंदुओं में पहला बिंदु हमने लिया है नाम स्मरण। कबीर राम नाम की महिमा का बखान करते हैं। उनका मत है कि एकाग्रचित होकर जब हम ईश्वर के नाम का जप करते हैं तभी वह फलदायी होता है। और कबीरदास जी सबसे ज़्यादा जोर भी नाम स्मरण को ही देते हैं और इसके अलावा जितने भी संसाधन हैं वे उसे गलत मानते हैं, जंजाल मानते हैं। और वे नाम स्मरण पर बल देते हुए अपने काव्य में कहते भी हैं और लिखते भी हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिशि फिरे, सो तो सुमिरन नाही। कहने का तात्पर्य है कि नाम स्मरण जो है वह भी प्रभु के प्रति एकाग्रचित होकर किया जाना चाहिए। माला तो हाथ में फिर रही है लेकिन जीभ मुख में फिर रही है और जो हमारा मन है वह 10 दिशाओं में फिर रहा है। इसलिए इस प्रकार की जो भक्ति है कबीरदास जी कहते हैं उसे सही नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने तो कहा भी है कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म ना, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं भक्ति और भजन हरि का नाम ही है, उसका स्मरण ही है, और दूसरे जितने भी साधन हैं वे दुख अपार अपार दुख के साधन हैं। इसलिए मन वचन और कर्म इनसे कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन करना ही, नाम स्मरण करना ही सार है। दूसरा बिंदु है आचरण की शुद्धता। कबीरदास जी जो है वे सदाचरण पर बल देते हैं। आचरण की शुद्धता के लिए व्यक्ति को संपूर्ण विकारों का परित्याग करना होगा और जो विकारों के जनक हैं उसे कबीर ने, हमने पहले भी पढ़ा है, बताया कंचन और कामिनी। यही कारक हैं जो विकारों के जनक हैं। इनके त्याग से ही जो सदाचार है उसका मार्ग है प्रशस्त होता है। वे कहते हैं कि नारी के कारण ही व्यक्ति भक्ति, मुक्ति और ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाता। भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अहंकार का, कपट का त्याग करना पड़ता है, परित्याग करना पड़ता है, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। और कबीर कहते भी हैं जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। अर्थात जब तक मैं अहंकार है तब तक तू नहीं, ईश्वर संभव नहीं है, उससे साक्षात्कार संभव नहीं है। और अब तू है, ईश्वर के बाद कहीं व्यक्ति में, उससे साक्षात्कार के बाद कहीं व्यक्ति में अहम रहता नहीं है। और इसी प्रकार से वे अहंकार के साथ साथ कपट का भी त्याग करने को कहते हैं और कहते हैं कि कपट की भक्ति करे जिन कोई, अंत की बेर बहुत दुख हुई। कपट की भक्ति करने वालों के साथ अंत समय में बड़ा ही दुखदायी और कष्टकारी होता है। इसलिए वे आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं और कपट से दूर रहने का या कपट को त्याग करने का
जो है संदेश हमें देते हैं। तीसरा बिंदु देखते हैं। तीसरा बिंदु है प्रपत्ति भाव। विद्यार्थियों, प्रपत्ति का अर्थ होता है शरणागति या फिर आत्मनिवेदन। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त को पूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। और कबीरदास जी ने इसी प्रकार के पद कहते हुए लिखा है कि कबीर तेरी सरनी आया, राखी लेहु भगवान। अर्थात कबीरदास पूर्ण रूप से हे ईश्वर तेरी शरण में आ गया है। और वे तो कहते हैं कि यदि ईश्वर की कृपा है, उनकी शरणागति में जाने से ही व्यक्ति है वो इस भाव सागर से पार जा सकता है, उसका है उद्धार संभव है। तभी वे कहते हैं भव सागर अथा जल, तामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हम हरि शरण, तब गोपद खुर विस्तार। इस प्रकार से हरि शरणों के द्वारा ही इस अथाह भवसागर से पार है व्यक्ति पा सकता है। अगला बिंदु है वह है ईश्वर विश्वास। कबीरदास जी के अनुसार भगवान की जो सर्वशक्तिमत्ता है उसमें उन्होंने पूर्ण रूप से अपना विश्वास जाहिर किया है, विश्वास जताया है। और वे मानते हैं कि परमात्मा है वो पूर्ण समर्थ है। इसीलिए वे कहते हैं साईं तू सब होत है, बंदे थे कुछ नहीं, राई थे पर्वत करे, पर्वत राई माई। इस प्रकार ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास जताते हुए कबीरदास जी का कहना यही है कि सब कुछ ईश्वर है और जो भक्त है वो तेरे सामने कुछ भी नहीं है। ईश्वर राई को भी पर्वत के समान बड़ा कर सकता है और पर्वत को राही के अंदर समाहित कर सकता है। और उनका यह भी मानना है कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वह ईश्वर ने ही किया है। इसलिए ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास जताते हुए कहते हैं कि ना कछु किया ना करी सक्या, ना करने जोग शरीर, ना कछु किया ना करी सक्या, ना करने जोग शरीर, जे कछु किया सो हरि किया, ताके भया कबीर कबीर। कबीरदास जी को भी कबीर है उस प्रभु ने ही बनाया है। अगला बिंदु है वैराग्य भावना। वैराग्य का तात्पर्य है कि संसार को छोड़कर जंगल में निवास करना नहीं, संसार में रहते हुए भी मन में संतोष वृत्ति लाना, विषय भोगों के प्रति अनासक्त होना, आशा तृष्णा से मुक्त होना, यही वैराग्य है। आपको पता है कबीर तो खुद ग्रस्त थे, उनने गृहस्थी में रहते हुए भी लोगों को इस वैराग्य भावना के द्वारा अपने जीवन को सुधारने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा वैराग्य का यह अर्थ नहीं है कि आप घर बार छोड़कर जंगल में निवास करें, बल्कि मन में संतोष होना चाहिए, विषय भोगों के प्रति अनासक्ति होनी चाहिए और आशा और तृष्णा है इनसे व्यक्ति मुक्त हो। क्यों? क्योंकि आशा और तृष्णा जन्म जन्मांतर तक पीछा करती है। कबीरदास लिखते भी हैं कि माया मरी न मन मुआ, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी सो कह गे दास कबीर। तो इस प्रकार से आशा और तृष्णा है जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति का पीछा करती, उसे छोड़ती नहीं है। कबीरदास हैं संसार के जो रिश्ते नाते हैं उनको क्षण भंगुर मानते हैं, वे केवल दिखावा। अगला बिंदु है माधुर्य भाव की भक्ति। माधुर्य भाव की जो भक्ति है उसे मधुरा भक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहा गया है। भक्त स्वयं को जीवात्मा एवं भगवान को परमात्मा मानकर दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति जहाँ करता है वहाँ पर मधुरा भक्ति मानी जाती है। जैसे कि कबीर लिखते हैं हरि मेरा पीव, हरि मेरा पीव, हरि बिन रही न सके मेरा जीव। इस प्रकार से स्वयं को जीवात्मा और भगवान को वहाँ परमात्मा मानकर दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। तो कबीरदास जी की जो भक्ति है उसमें कई जगह में इस प्रकार की भक्ति के दर्शन होते हैं। और आत्मा का जीवात्मा के प्रति विरह भाव जो है उसे तो कबीर ने बड़े मनोयोग से व्यक्त किया है और कहा है
कि अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंत निहारी निहारी। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जीबड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। आँखों में झाइयाँ पड़ गई है उस प्रभु के पंथ को निहारते हुए, और जीभ में उसका नाम उच्चरित करते करते छाले पड़ गए। इस प्रकार से उसके विरह को भी बड़े मनोयोग के साथ यहाँ पर कबीरदास जी ने अपने इस काव्य में अभिव्यक्त किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके काव्य में है माधुर्य भाव की भक्ति के भी हमें दर्शन होते हैं। अगला बिंदु है दास्य भाव की भक्ति। तो जहाँ पर हम तुलसी को पढ़ते हैं, तुलसी का तो संपूर्ण साहित्य ही दास्य भाव का है। तो तुलसी के समान ही कबीर की भक्ति भावना में भी हमें दास्य भाव भी दिखाई देता है। वे वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं गुलाम मोही बेची गोसाई। एक अन्य स्थान पर वे फिर से इस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति करते हैं और कहते हैं कि जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लइयो। राज में भी वैसा सुख नहीं है जैसा सुख प्रभु गोविंद की सेवा में है। इस प्रकार से हमें उनकी भक्ति भावना में दास्य भाव की अभिव्यक्ति भी दिखाई देती है। अगला बिंदु है नवधा भक्ति का स्वरूप। विद्यार्थियों, कबीर के काव्य में हम देखें तो नवधा भक्ति के जो तत्व हैं, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन सभी के दर्शन हमें होते हैं, या ये सभी जो भक्ति के तत्व हैं उपलब्ध होते हैं। कुछ उदाहरण जैसे दिए गए हैं, जैसे नाम स्मरण जो नवधा भक्ति का तत्व है, उसका यहाँ पर कबीर के काव्य में हमें रूप देखने को मिलता है। और कबीर वर्णन करते हुए कहते हैं, राम जपो जिय ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। इसी प्रकार से पाद सेवन का यदि हम यहाँ पर उदाहरण देखें तो राम चरण मन भाए रे। वंदन को लें तो इस तत्व का भी हमें यहाँ पर दर्शन होता है। और कबीरदास जी लिखते हैं, बंदे तो ही बंदगी सो काम, हरि बिन जानी और हराम। यदि आत्मनिवेदन की बात करें तो इसका भी वर्णन है कबीर के काव्य में हमें दिखाई देता है। कबीर वर्णन करते हुए कहते हैं, जो है जाका भावता, जदी तदी मिलसी आई। जो है जाका भावता, जदी तदी मिलसी आई, जाको तन मन सौंपिया, सो कबहू छाड़ी न जाई। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम देखें तो कबीर एक सच्चे भक्त थे, और वे भक्ति की महिमा है गाते वे नहीं अगाते। भक्तहीन जीवन को वे व्यर्थ बताते हैं, और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास उनकी भक्ति भावना का हम प्रमुख तत्व मान सकते हैं। इस प्रकार से आज का कालांश यहीं पर समाप्त करते हैं। और कबीरदास जी के बारे में मैं सोचता हूँ अब हमारे कालांश में हमने लगभग कबीरदास जी के बारे में सभी बिंदुओं पर चर्चा कर ली है। उनसे संबंधित जो अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं उन पर भी हमने चर्चा की, और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के अतिरिक्त हमने पिछले कालांश में कबीरदास जी की समाज सुधार के संबंध में या कबीर का समाज दर्शन उसके संबंध में चर्चा की। और उसके बाद आज हमने कबीर की जो भक्ति भावना है उसके अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस प्रकार से अब मैं समझता हूँ कि कबीरदास जी के पदों की व्याख्या, उनसे संबंधित अति लघुतरात्मक प्रश्न और उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्नों पर भी हमने चर्चा की है। अब कबीरदास जी के संबंध में लगभग हमारी व्याख्याएं और प्रश्न हैं, इतने ही मैं सोचता हूँ कि रूप में पूरे हो जाने चाहिए। किसी विद्यार्थी को अब इसके बारे में शंका नहीं रहनी चाहिए। यदि फिर भी किसी प्रकार की शंका या कोई प्रश्न विद्यार्थियों के मन में है तो वे व्यक्ति सह भी मुझसे कर सकते हैं।
और मैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसी के साथ आज के कालांश को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का पुनः एक बार आभार और धन्यवाद।